अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 9 की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट, जो कि है फैक्टराइज। तो इस पार्ट में टोटल 3 टर्म्स दिए हुए हैं, हमने छोटे छोटे फैक्टर्स में छोटी छोटी ब्रैकेट्स में तब्दील करना है। तो अब हम चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। देखें, ये 3 टर्म्स हैं। x4 को हम लिख सकते हैं x का 2 का 2, हमें पता है कि 2 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 होगा। तो x4 लिखा हुआ हो या ब्रैकेट में x स्क्वायर और फिर होल की पावर 2 हो, ये दोनों वैल्यूज सेम हैं। तो फिर आगे x स्क्वायर है, अभी इसको नहीं देखेंगे। 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, हमें पता है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 होता है। तो 25 लिखा हुआ हो या 5 का होल का स्क्वायर लिखा हुआ हो, ये दोनों बातें सेम हैं। ये काम हम क्यों कर रहे हैं? ये 2 फार्मूलाज हैं, इनको हम यूज़ करते हैं जब हमने फैक्टराइज करना होता है। तो ये पहले फार्मूले को हम यूज़ कर रहे हैं। देखें, ये ए स्क्वायर बन गया, फिर बीच में प्लस है और ये बी स्क्वायर बन गया। अब हमने 2ab बनाने हैं और यहाँ हमारे पास एक्स स्क्वायर खड़ा हुआ है। अब 2ab बनाने के लिए हमें देखना होगा कि a एक्स स्क्वायर है और b जो है वो 5 है। तो एक्स स्क्वायर को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये 5x स्क्वायर बन जाएगा। तो साथ 2 भी मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन जाएगा? 10x स्क्वायर बन जाएगा। अब हम देखेंगे कि ये एक्स स्क्वायर है, हमने ऐसी शक्ल लेके आनी है कि ये 10x स्क्वायर बन जाए। तो हम देखेंगे कि एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 10x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर। देखें, एक्स स्क्वायर का क्या मतलब है? यहाँ कोफिशिएंट 1 है, तो 1x स्क्वायर हो तो उसकी जगह पे अगर हम लिख लें 10x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, तो ये दोनों बातें सेम हैं। 10x स्क्वायर में से 9x स्क्वायर को माइनस कर दें तो फिर से वही 1x स्क्वायर बनता है। तो x स्क्वायर लिखा हो या x स्क्वायर की जगह पे ये 2 टर्म्स लिखी हुई हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस इनको हम वैसे ही रहने देंगे, यानी कि ये x स्क्वायर का होल का स्क्वायर वैसे ही आएगा। स्क्वायर बना हुआ है, फिर प्लस 5 स्क्वायर है, यानी कि ये b का स्क्वायर बना हुआ है। अब 2ab बनाना है, तो 10x स्क्वायर को 2ab की शक्ल में लिखेंगे, यानी कि 10x स्क्वायर की जगह पे 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 5। 10x स्क्वायर लिखा हुआ हो या 2 इंटू एक्स स्क्वायर 5 लिखा हुआ हो, ये दोनों बातें सेम हैं। देखें, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x स्क्वायर बन जाएगा। 10x स्क्वायर की जगह पे हम ये 3 वैल्यूज़ लिख सकते हैं। तो ये हमने काम इस फार्मूले को बनाने के लिए किया है। तो अब a स्क्वायर हमारा बन गया, फिर प्लस है, फिर b स्क्वायर बन गया, फिर प्लस 2ab बन गया। तो यहाँ पे a जो है वो हमारा एक्स स्क्वायर है और b जो है वो 5 है। तो जब ये वाली शक्ल हमारे पास मौजूद हो, हम इसको इस शक्ल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये माइनस 9x स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं माइनस 3x का होल का स्क्वायर। देखें, 3 का मतलब क्या है? 3 के स्क्वायर का क्या मतलब है? यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3। हमें पता है 3 का मल्टीप्लाई बाय 3 9 होता है। तो 9x स्क्वायर लिखा हुआ हो या 3x का होल का स्क्वायर लिखा हुआ हो, ये दोनों बातें सेम हैं। ये काम हम क्यों कर रहे हैं? अब ये दूसरा फार्मूला हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे a जो है एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये पूरी वैल्यू a है, फिर बीच में माइनस है और फिर b की वैल्यू 3x है। तो ये वाली शक्ल हमारे पास मौजूद है, हम इसको इस शक्ल में कन्वर्ट कर देंगे। तो पहले फार्मूला लगाएंगे। तो देखें, यही वाला फार्मूला मैंने लगा लिया। जब भी फार्मूला लगाएं 3 उल्टे डॉट लगाएं ताकि पता चले हम फार्मूला लगा रहे हैं। वी नो डैट, क्योंकि अब देखें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ब्रैकेट लगा देंगे, फिर a है। अब a की ये वैल्यू पूरी है एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो a की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिख दिया, फिर बीच में प्लस है, फिर b है। तो क्या करेंगे? प्लस और ये b की वैल्यू लिख देंगे जो कि 3x है। फिर एक और ब्रैकेट है, उस ब्रैकेट में लिख दिया। अब a है, a की वैल्यू ये पूरी है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा, फिर बीच में माइनस है तो माइनस आ जाएगा, फिर b है तो b की वैल्यू 3x है। ये देखें, ये हमारे पास ये वाली शक्ल हमारे पास मौजूद थी, इसको हमने इस शक्ल में कन्वर्ट कर दिया है। अब देखें ये क्या बन गए? 2 ब्रैकेट्स बन गए हैं, 2 फैक्टर्स बन गए हैं। इस पार्ट में टोटल 3 टर्म्स दिए हुए थे, हमने 2 ब्रैकेट्स में 2 फैक्टर्स में तब्दील कर दिया।